किसी की मुस्कुराहटों पे हो मिसाल, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, इसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है। तो बिल्कुल जीना इसी का नाम है कि मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट को फैलाइए। ये एक आदमी को खुश रहने की जो कला है, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला वो रोता है। तो मतलब नेचर ने आपको रोने का जो चीज़ है वो अपने आप दिया है और मुस्कुराना आपको सीखना होता है। अच्छा। तो और जहाँ तक मुस्कुराने की बात है और मुस्कुराहट बांटने की बात है, तो शुरू से ही मेरा ये उद्देश्य रहा है कि बिहार जो है, या आप भारत को लेके कह सकते हैं कि भारत मुस्कुराता रहे। यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो हमेशा खुश रहते हैं। जिनके पास सब कुछ है उनके भी चेहरे पे उदासी दिखेगी, जिनके पास कुछ नहीं है, मुझे तो वो लोग ज़्यादा खुश दिखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skills. मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। तो आज हमने बातचीत में डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को चुना है और ये यहाँ पटना राजधानी, बिहार की राजधानी है, और डेंटल नाम से इनका पूरा सेटअप है। यहाँ पटना में कोई बच्चे इस चीज़ को जानते हैं कि डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी मतलब और डेंटल। अगर दांत की बात हो, मुस्कुराहट की बात हो, तो डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी बच्चों में फेमस हैं। तो मिलिए आशुतोष त्रिवेदी से मोर न्यूज 18 पे। मोर न्यूज 18 में आपका स्वागत है। स्वागत आपका नयन जी। और आपकी मुस्कुराहट एक मिशन बन गई है। बिल्कुल। क्या है ये, कैसे आप एकदम इस चीज़ों को पकड़ के मुस्कुराहट, जैसे हम सुनते भी हैं कि कई बार कॉमेडी में सुनते भी हैं कि फलाने लोग जो है ना, गायकी में कोई आसमान, कोई बादल, कोई पंछी लेके उसमें सेट कर देते हैं। बिल्कुल। कोई प्यार मोहब्बत पे फिल्म बनाते रहते हैं, तो उस टाइप की फिल्में, कोई कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, कोई मार धार वाला फिल्म बनाते हैं, लेकिन आप जीवन में मुस्कुराहट। देखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ आप सोचिए, अगर आंख बंद करके, तो अगर आपके ज़िंदगी में मुस्कुराहट नहीं है तो फिर ज़िंदगी के सारे मायने बेकार। एक आदमी को खुश रहने की जो कला है, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला वो रोता है। तो मतलब नेचर ने आपको रोने का जो चीज़ है वो अपने आप दिया है और मुस्कुराना आपको सीखना होता है। अच्छा। तो और जहाँ तक मुस्कुराने की बात है और मुस्कुराहट बांटने की बात है, तो शुरू से ही मेरा ये उद्देश्य रहा है कि बिहार जो है, या आप भारत को लेके कह सकते हैं कि भारत मुस्कुराता रहे। यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो हमेशा खुश रहते हैं। जिनके पास सब कुछ है उनके भी चेहरे पे उदासी दिखेगी, जिनके पास कुछ नहीं है, मुझे तो वो लोग ज़्यादा खुश दिखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो आपके पास आपकी एक अपनी चीज़ है मुस्कुराहट। अगर आप उसको समाज में बांटेंगे, उसको फैलाएंगे, अपने साथ कुछ और लोगों को मुस्कुराने की बातें कहेंगे, उनको मुस्कुराने के लिए अगर आप प्रेरणा स्रोत बनते हैं, तो शायद ये पूरा देश जो है ये मुस्कुराता रहेगा। और कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगता है मुस्कुराने के लिए। मुस्कुरा दो ना। बिल्कुल। और मुस्कुराने से ये कहा भी जाता है कि आपके चेहरे के जितने मसल्स हैं वो काम करते हैं, और रोने से आपके बहुत कम मसल्स एक्टिव होते हैं। तो मुस्कुराते रहना है और इस बिहार को मुस्कुराता बिहार बनाना है, जो मेरा मकसद भी है, और हम लोग इस मकसद के लिए काम भी कर रहे हैं कि समाज में मुस्कुराहट, खुशी फैले, न कि एक दूसरे में से द्वेष की भावना हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने की जो भावना है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो और लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं और वो मुस्कुराहट दिल से निकले। हमने ये देखा भी है, आपको बहुत करीब से जाना है और समझा भी है कि आपको मैं देखता हूँ कि आपके ही यहाँ जो भी स्टाफ काम करते हैं, उनको कोई मतलब चेहरे पे कुछ, तो आप फटाक से पूछते हैं, काम करते रहते हैं और पूछते रहे कि अरे क्या हुआ। और मैंने कभी कभी देखा भी है कि आप उसको मॉनेटरी हेल्प भी तुरंत सा करते हैं। मतलब वो मायने नहीं रखता है कि आप कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन आप में वो जो भावना है वो एक अलग पहचान आपकी बनाती है। तो ये सब जो स्वभाव है
वो क्या कुछ अलग मकसद से है या कि आपका शुरू से इस तरह का नहीं, रहा? देखिए मेन है कि हम लोग जिस अभाव में पले बढ़े हैं, हमारे फादर एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, फिर बिहार फाइनेंस सर्विसेज में आए, तो हम लोग बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से घर में रहते थे, नॉर्मल कुर्सी टेबल पे पढ़ते थे। उस समय ना टीवी होता था ना कुछ होता था, तो लेकिन हम लोग खुश रहते थे। तो शायद ज़िंदगी में हमारे माँ बाप ने ये सिखाया कि चीज़ें हो या ना हो, उससे आपके व्यक्तित्व और आपकी खुशी पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं तो आप कितने चीज़ें अपने पास आप एक्युमुलेट करते रहेंगे कि ये चीज़ होगा तब हम खुश होंगे, या इस मकसद को मैं पालूंगा तब खुश होऊंगा। खुश रहना एक कला है, उसको बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह आपको सीखना होगा कि अपने को आप कैसे खुश रखते हैं। खुश रह सकते, अपने को खुश रखने की जो कला है वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी से हमारी बात हो रही है, इन्होंने आर्टिस्ट की बात उठा दी है। हम बहुत सारी बात इनसे करेंगे, अभी चिकित्सक के फील्ड में भी बात करेंगे कि कैसे ये पब्लिक को की सेवा देते हैं, किस रूप में देते हैं, क्या क्या सेवा देते हैं। लेकिन आर्टिस्ट की बात इन्होंने छेड़ दी, तो एक आप कलाकार भी हैं, मुझे पता है कि म्यूजिक से आपका ज़बरदस्त लगाव। बिल्कुल, संगीत से लगाव जो हमारा बचपन से ही रहा है, और बचपन से गाने सुनते आए, रेडियो सुना हम लोगों ने, छुप छुप के रेडियो सुनते थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे यहाँ फादर थोड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, तो संगीत तो था ही, लेकिन उसके ऊपर पढ़ाई हमेशा हावी रहता था। क्योंकि उस समय ऐसा कुछ नहीं, कोई गार्जियन सोचते थे कि तुम म्यूज़िक में आगे जाओगे तो उसमें कुछ कैरियर ऑप्शन भी था। गार्जियन का सोचना भी सही था कि एक आदमी को अपना इस्टेब्लिशमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, गाना बजाना तो होता रहेगा। आज के दिनों में देखिए कि जो गाना बजाना है आज के दिन में कितना अच्छा प्रोफेशन हो गया है, और लोग इससे भी अर्न करने लगे हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं। तो सोच का दायरा अगर थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा खुलता है तो चीज़ें बहुत आराम से, बहुत आसानी से आ जाती है। बजाबता आपने तो संगीत का वो सुना है कि पूरे बिल्कुल, एक हमने ट्रेनिंग भी लिया, और हमने दूरदर्शन पे हम लोगों ने एक सिंगिंग स्टार शो भी किया था, एक रियलिटी शो। उसमें सारे कलाकार को हम लोगों ने पूरे बिहार से बुलाया था, उनका ऑडिशन हुआ, फिर उनमें जजमेंट हुआ, और आज जो हमारे उस प्रोग्राम से जो कलाकार निकले वो आज बॉम्बे में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो खुद में कला होना और बाकी लोगों में कला को पहचान के उसको आगे बढ़ाने का भी शौक बहुत रहा है। शौक पला। बिल्कुल। एक इंस्टीट्यूट वगैरह भी है, आपने कुछ डेवलप? बिल्कुल, एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, एक म्यूजिक क्लब है हमारा, कराओके क्लब करके है। उसमें हम लोग शौकिया गाने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, कुछ हम लोग ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, खुद भी सीखते हैं, उन लोग को भी गवाते हैं। और हर महीने में आप वीकेंड्स जो है वो हम लोग का संगीत में ही बीतता है। तो ये जो आपकी जो संस्था है वो कहाँ पे है, अगर कोई जानना समझना चाहे? बिल्कुल, ये एक ऐसी संस्था है जिसका कोई ऑफिस नहीं है। अच्छा, ऑफिस नहीं। हर कलाकार अपने यहाँ सारे कलाकार को बुलाता है, हम लोग शाम में बैठते हैं। अच्छा, हाँ। इस तरीके से होती है। इस तरह से एक माहौल बनता है। आज वहाँ तो कल वहाँ। लेकिन ये एक मिशन की तरह, कि म्यूजिक भी एक तरह से आदमी को बहुत खुशी देता है, और अंदर से आदमी बहुत हल्का महसूस करता है, और नेगेटिविटी के तरफ दिमाग नहीं जाता है। तो ये डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को सुन रहे हैं, तो ओरोडेंटल दांतों की बनावट को भी बदल सकते हैं, और दांतों की बनावट अगर आपकी थोड़ी भी बिगड़ी हुई है तो उसको बेहतर करते ही हैं। और मुस्कुरा दो ना, इनका एक मिशन है। और संगीत एक मोटिवेशनल शो डॉक्टर साहब हमारे मौर्य न्यूज़ 18 में हमने शुरू किया है। उसका पर्पस ये है कि आप म्यूज़िक को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें। एक म्यूज़िक थेरेपी भी होती है जिससे आपके पूरे बॉडी में एक अच्छी एनर्जी आपको, और उसका एक हेल्थ पे और आपके पूरे लाइफ पे एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकता है। इस वजह से हमने उसको शुरू किया है। तो एक आपका एक एक्सपर्ट के तौर पे, क्योंकि आप म्यूजिक से जुड़े हैं, एक चिकित्सक भी हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है म्यूजिक को लेकर, उस पर हम लोग आज एक बात तसल्ली से उस पर आपको एज ए एक्सपर्ट मैं बुलाऊंगा, ताकि लोगों का भी मनोरंजन हो और ज्ञान भी वर्धन भी हो। तो एक छोटी सी गीत अगर कुछ गुनगुना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, हम लोग का जो मिशन जो है संगीत का, तो मैं 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल। कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो मिसाल,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्या बात है। इसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है। तो बिल्कुल जीना इसी का जीना नाम है कि मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट को फैलाइए। ये जितना फैलेगा जी, उतना समाज में खुशी होगी। तो जीना इसी का नाम है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी। ऑरो डेंटल के नाम से इनकी संस्था है, बोरिंग रोड पटना में। और अभी तो हाल में आपने गोला रोड में भी, जो पटना का गोला रोड बहुत फेमस है, यहाँ भी ऑरो डेंटल नाम से इन्होंने शुरू किया। एक मिशन के रूप में आप कोई भी चीज़ करते हैं, मुझे लगता है एक तो होता है कि चिकित्सा फील्ड में एक धंधा चलता है बहुत सारा, हाँ कुछ कर लिया और उस पर धंधा में कैसे, लेकिन आपको आप संगीत को लेके मैं बहुत आपका सुना हूँ और हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। आप उन लोगों को जो फेडअप हो जाते हैं, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो मानसिक विकृति के कारण डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है वो नहीं है, और अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए कोई संगीत के जरिए मैं चाहता हूँ आप कुछ बताइए, और एक थोड़ी से आपका जो दिल भाए एक गीत जरूर। देखिए डिप्रेशन जहाँ तक है ना, डिप्रेशन में आप देखे होंगे कि एक वर्ड छुपा है, डिप्रेशन। डिप्रेशन कहीं ना कहीं सप्रेशन है। अच्छा, आपके किसी भी इच्छा को, किसी भी सोच को अगर आप दबा के रखते हैं तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। तो चाहे संगीत हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे बागवानी हो। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने घर में जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, या मैंने वैसे लोगों को भी देखा है जो नौकरी छोड़ के अपने छत पे बागवानी कर रहे हैं और वो अपना अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो खुश रहना, अपने को इंगेज रखना, ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है। मॉनेटरी टर्म्स में आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप बहुत महंगी चीज़ नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप सस्ती चीज़ों के साथ भी अपने को खुश रख सकते हैं। खाली अपने को उन चीज़ों से रिलेट करना छोड़ दे। अगर आप कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो फलाना गाड़ी होगी तो मैं खुश होऊंगा, आज एक गाड़ी निकलती है कल दूसरी गाड़ी निकलती है। समाज में भी इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, सरकार भी ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट्स हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट कितना दिन चलेगा, और आप एक फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि हर साल उसके मॉडल बदलते हैं। तो ये सब नीतियाँ जो सरकार की है ना, ये एक आदमी को निश्चिंत नहीं होने देती है। आप याद कीजिए, आज से पहले एशियाड के समय जो टीवी आता था, वेस्टर्न टीवी हो चाहे बेल्ट्रॉन टीवी हो, वो टीवी हम लोग ने 10 साल देखा है, वो पंखा 20 साल से चल रहा है। लेकिन आज के दिन में ये सामाजिक और जो भौतिकवाद जिसको कहिए या बाजारवाद कहिए, इसने एक मनुष्य को और ह्यूमन बीइंग को ऐसा बना दिया है कि वो किसी चीज़ पे टिक नहीं रहा, एकदम मशीन के जैसे। आज एक मॉडल का मोबाइल उनको पसंद आता है, कल दूसरे मॉडल का होगा, परसों तीसरे मॉडल का होगा। ये चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिजिकल कुछ करने से बचने का जितना उपाय हो सकता उपाय है वो करना सब करना है। और धीरे धीरे ये आपके कार्यशैली में आने लगता है, क्योंकि सोच आपका ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में आप इस ढंग से सोचेंगे तो दूसरे चीज़ में उस ढंग से सोचेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। मैं एक केस मुझे मिला था जिसमें कि जो मोबाइल का डेटा होता है वो नहीं भरवा पा रहा था, और वो कई लोगों से, माँ से, इधर उधर कई लोगों से कह रहा था कि मेरा नेट काम नहीं कर रहा, मुझे ज़रूरी है ये, और उसकी वजह से आत्महत्या कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्या कहेगी? बिल्कुल, तो ये डिपेंडेंसी जो हो रही है ना इन चीज़ों पर, वो खतरनाक है। और आखिर कहाँ तक ये चीज़ें जाएंगी, ये गवर्नमेंट अभी तक तय नहीं कर पाती है। कि आपको एक डेडलाइन तो बनाना होगा ना, कि अगर हम ये सिस्टम आ रहा है खुद तो भी ये 20 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। खुद भी एक अपने आप को सोचना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पे कोई फेसबुक से आउट कर दिया तो कोई कुछ कर दिया, उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुस्कुरा दो ना, और हमारी बातचीत अभी जारी है। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम पूरी चिकित्सीय व्यवस्था पे और डेंटल पे और दांतों की जो सफाई है या दांतों से रोग से संबंधित बात करेंगे। और मुस्कुरा दो ना
के लिए एक संगीतमय ये बातचीत जारी रहेगी। हम छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jai Kishore Prasad with